सिद्धेभ्यः जितेन्द्रिय जित मदोभने जित भव विजित कषाय अजित नाथ जी को नित नमो हरजित दुरति पलाय। को पल 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 को पले बन में ऋतुपतिया पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पा। देवादिदेव 1008 बड़ा जी के अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, स्वाध्याय चल रहा है और ताशों के माध्यम से स्वाध्याय हो रहा है। एक एक पत्ते को उठाता चला जा रहा है और स्वाध्याय होता जा रहा है। अभी तक 8 पत्ते उठ चुके हैं। आज उसने 9वां पत्ता उठाया जिसे ताश खेलने वाले नहला बोलते हैं अथवा बुंदेलखंड में नौवा कह देते हैं। और जैसे ही वह ताश का पत्ता उठाया और संबोधन प्रारंभ हो गया कि हे भगवान, आज तक तूने 9 देवताओं की आराधना नहीं की भी है तो श्रद्धा के साथ नहीं की, कोई ना कोई प्रलोभन लेकर के की। उसके माध्यम से अभी तक संसार से पार नहीं हो पाया। ये 9 देवता, इनमें से अगर एक देवता की भी अच्छी तरह से आराधना कर ली, लेकिन श्रद्धा तो 9 की ही रखना है। और जहां जो देवता प्राप्त हो जाते हैं उनकी जो आराधना करता है वह बहुत जल्दी शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। इस 9 के अंक को शाश्वत अंक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि 9 का अगर 9 में गुणा करो और उसका जोड़ कर दो तो 9 ही आता है। जितने भी गुणा करते चले जाओ और आपस में उनका अगर जोड़ कर दिया जाए वह 9 आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौको 36। ये करते चले जाओ। ये शाश्वत अंक बताता है कि ऐसे ही शाश्वत देवता अनादि काल से जैनागम में कहे गए हैं। उन 9 देवताओं की अच्छी तरह से जान करके उनके ऊपर श्रद्धा रखो। कौन होते हैं वह 9 देवता? पंच परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि। अरहंत परमेष्टि कौन होते हैं? किसे कहते हैं अरहंत परमेष्टि? अरहंत परमेष्टि वो कहलाते हैं जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। 18 दोषों से जो रहित हो गए, जिनमें एक भी दोष नहीं दिखाई देता। छद्मस्त अवस्था 12वें गुणस्थान तक रहती है। उस समय तक दोष विद्यमान रहते हैं, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वह निर्दोष परमात्मा अरहंत परमात्मा बन जाते हैं।
और जो ऐसे निर्दोष अरहंत परमात्मा की आराधना करता है, उनकी गुणानुवाद करता है, उनकी भक्ति पूजा आराधना जप ध्यान करता है, वह बहुत जल्दी शीघ्र ही उन जैसे शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। अरहंत परमेष्टि की दिव्य धुनी जब खिलती है तो उनके दिव्य धुनी में पूरा का पूरा द्वादशांग प्रकट हो जाता है। अन्य परमेष्टि को बताने वाली उनकी वह वाणी हुआ करती है। दूसरे नंबर पर सिद्ध परमेष्टि होते हैं। जितने भी सिद्ध हुए हैं आज तक सभी अरहंत बनकर के ही सिद्ध हुए हैं। अरहंत परमेष्टि के 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि के 4 अघातिया और 4 घातिया, 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं। और जिनके द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म, ये तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं और जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे दूसरे नंबर के देवता सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं। वो दिखते नहीं हैं, कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित निर्विकार चित्त चैतन्य स्वरूप वह सिद्ध परमेष्टि लोक के अग्रभाग पर अनंत सिद्ध परमेष्टि विद्यमान है। उनको श्रद्धा की आंखों से देखा जाता है। जैसे ही नमो सिद्धाणम कहते हैं और दृष्टि कहाँ चली जाती है? लोक के अग्रभाग पर अंतिम तनुवाद बलय है, वहां पर अनंत सिद्ध परमेष्टि 45 लाख योजन प्रमाण वह क्षेत्र है, वहां पर विद्यमान है। उनको यहीं से नमस्कार किया जाता है। ये दूसरे देवता है। अगर सिद्ध बनना चाहते हो तो उन सिद्ध भगवान के ऊपर श्रद्धान करो और ध्यान करो। कैसे ध्यान करो? वह शरीर से रहित हैं, कर्मों से रहित हैं और किसी प्रकार के राग द्वेष आदि भाव उनके नहीं होते। सिर्फ ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में जाके विराजमान है। जैसा सिद्धों का स्वरूप है, निश्चय नए की अपेक्षा से हमारी आत्मा का स्वरूप भी वैसा ही है। तीसरे नंबर के देवता होते हैं आचार्य परमेष्टि, जो 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं, अपने शिष्यों के माध्यम से भी उन पंचाचार का पालन कराने वाले ऐसे आचार्य परमेष्टि होते हैं। आज साक्षात अनंत परमेष्टि यहाँ विद्यमान नहीं है, लेकिन पंचम काल में 3 परमेष्टि तो विद्यमान है, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य परमेष्टि के रूप में आज विश्व वंदनीय हमारे गुरुदेव सर्वत्र तीनों लोकों में वंदनीय हो रहे हैं। देवता लोग भी उनकी वंदना करते हैं। तो एक धर्म की एक बहुत बड़ी मिसाल आचार्य भगवंत हैं, जिनके उपकारों को कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसे आचार्य भगवंत इस क्षेत्र पर पधारे और इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद दे करके गए कि इस क्षेत्र पर एक रजत जिनालय का निर्माण हो। और वह भावनाएं धीरे धीरे लोग अपनी बना रहे हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं। चौथे परमेष्टि उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, जो 25 मूल गुण के धारी होते हैं। ये उत्कृष्ट से कहा गया है। लेकिन वर्तमान में उपाध्याय परमेष्टि हम किन्हें माने? तो जिन्हें चारों अनुयोगों का ज्ञान है, जो स्वयं रत्नात्रय का पालन करते हैं और उपदेश के माध्यम से दूसरे शिष्य आदियों के लिए रत्नात्रय आदि मार्ग पर लगाते हैं, चारों अनुयोगों का उपदेश देने वाले होते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि हुआ करते हैं। उनकी आराधना भी हमारे पाप कर्मों को नाश करने वाली हुआ करती है। और 5वें परमेष्टि
साधु परमेष्ठी होते हैं जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। जो चतुर्थ काल में मुनिराज हुआ करते थे वह भी 28 मूल गुणों का पालन करते थे। आज पंचम काल में भी 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। ऐसे हीन सैनन होकर के भी इन 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराज आज भी इस पृथ्वी पर विहार कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो इन पंच परमेष्ठी की आराधना करना, 5 तो ये हो जाते हैं और 4 और। कौन है वो 4? तो जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। आज जिनेंद्र भगवान अनंत भगवान नहीं है, लेकिन स्थापना निक्षेप के माध्यम से जिनेंद्र भगवान के गुणों का आरोपण करके ऐसी प्रतिमाओं में उन जिनेंद्र भगवान की कल्पना की जाती है जो जिन चैत्य के रूप में आ जाते हैं। आज से 1000 लगभग वर्ष पूर्व की बात है। यहाँ पर ऐसे ही अजितनाथ भगवान की स्थापना हुई पंच कल्याणक होकर के। तब से कितने लोग, लाखों लोग आकर के इनकी आराधना करते हैं और ऐसा पुण्य का संचय करके चले जाते हैं। ये जिन चैत्य कहलाते हैं। और जिन चैत्य जहां पर विराजमान होते हैं वो जिन चैत्यालय कहलाता है। चैत्यालय की परिभाषा क्या है? चैत्य धन आलय इति चैत्यालय। जैसे विद्यालय बोलते हैं, विद्याधन आलय इति विद्यालय। पुस्तक जहाँ रहती है, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। तो जहाँ चैत्य यानी जिनेंद्र भगवान की मूर्ति विराजमान होती है वो चैत्यालय कहलाते हैं। तो चैत्य जहाँ विराजमान हो जाते हैं तो वह चैत्यालय भी पूज्य हो जाते हैं। अभी यहाँ पर वर्तमान में बाजू में चैत्यालय तो तैयार हो गया है, शिखर भी सब तैयार है, लेकिन अभी पूज्यता को प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वेदी पर वेदी बना करके भगवान विराजमान नहीं। और जिस दिन वेदी बन करके भगवान विराजमान हो जाएंगे पूरा का पूरा वह चैत्यालय भी पूज्य हो जाएगा। 7 हो गए। 8वें नंबर का 8वें नंबर के देवता हैं जिन धर्म। जिन धर्म कहाँ विराजमान है बताओ? 8वें देवता को ढूंढो, कहाँ है जिन धर्म? जिन देवता कहाँ, जिन धर्म देवता कहाँ विराजमान है? 9 देव मन में। ना धर्मो धार्मिकैर बिना, ना धर्मो धार्मिकैर बिना। धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं पाया जाता। जहाँ धर्मात्मा होते हैं वहीं धर्म होता है। तो धर्म ढूंढना है तो कहाँ? धर्मात्माओं के पास ही वह धर्म होता है। रत्नात्रय रूप धर्म होता है। कहीं धर्म रखा हो, रत्नात्रय रखा हो, उठा लो और खरीद लो, ऐसा नहीं होता। जिनको धारण करने वाले होते हैं उनके पास यह धर्म मिलता है। अहिंसा का जो पालन करने वाले उनके पास अहिंसा धर्म है। 10 लक्षण उत्तम क्षमा आदि जो धारण करते हैं उनके पास वह धर्म मिलता है। शास्त्रों में बताया दिया जाता है कि ये धर्म है। अब इस धर्म को आप, ये धर्म भी एक देवता है। धर्म का एक प्रतीक चिन्ह बना करके स्थापित आदि कर लेते हैं। वास्तव में धर्म तो जीवंत आत्माओं के पास ही पाया जाता है। और जिनागम, 9वें देवता कौन से हैं? जिनागम यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया जो आगम है वह जिनागम कहलाता है। जो जिनागम की अच्छी तरह से वंदना, पूजा, आराधना, उनका स्वाध्याय करता है, ऐसा व्यक्ति इन 9 देवताओं की आराधना करने वाला बहुत जल्दी उन देवताओं के स्वरूप को प्राप्त होता हुआ और आगे जाकर के शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। आराध्य मेरे 9 देवता हैं, पूजो तो सही।
और कोई देवता नहीं। इन 9 देवताओं की आराधना जो सही सही आगम के अनुरूप करते हैं वह बहुत जल्दी शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते। हे भवात्मन, तूने 9 देवताओं की आराधना नहीं की, अगर की होती तो बहुत जल्दी वह 9 निधियों को प्राप्त होता हुआ शाश्वत 9 लब्धियों को प्राप्त कर लेता। इन 9 देवताओं की आराधना करने वाला आगे जाकर के ऐसा पुण्य संचय करता है, 9 निधियों की प्राप्ति होती है। 9 निधियां क्या है? ये ऐसी ऐसी निधि रहती है कि उस निधि में से जितना निकालो, जब तक उस व्यक्ति का पुण्य है निकालता ही चला जाता है। ऐसी निधि कि उसमें से आपके लिए जितना अनाज चाहिए, खेत में बोने की आवश्यकता नहीं होती, उस निधि में से जितने प्रकार की और जितना अनाज आपको चाहिए, धान्य चाहिए, निकलता चला जाता है। लेते जाओ बांटते चले जाते हैं जिनके पास ये 9 निधियां होती हैं। ऐसी निधि होती है कि उसमें से जितने रत्न निकालना है निकालते चले जाओ। जो रत्न चाहिए हो, जैसे रत्न चाहिए हो, दिव्य रत्न चाहिए हो, वो सब निकलते चले जाते हैं। ऐसी निधि के माध्यम से भरत चक्रवर्ती ने ऐसे ही रत्न निकाल करके और कैलाश पर्वत के ऊपर वर्तमान, भूत और भविष्य के त्रिकाल 24 रत्नमयी का निर्माण उन्होंने कराया। जो आपको चाहिए, जैसा जो आपके जीवन में उपभोग में सामग्री लगती है, वो सब निधियों के माध्यम से निकलती चली जाती, कुछ करना नहीं पड़ता। जिन्होंने ऐसे 9 देवताओं की आराधना की है और आगे जाकर के छायक 9 लब्धियां होती हैं, उन 9 लब्धियों को प्राप्त हो जाता है। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, लाभ, भोग, उपभोग और ऐसा अनंत वीर प्राप्त कर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए वह सुखी हो जाता है। हे भवात्मन, इस 9 के अंक के माध्यम से ऐसा स्वाध्याय करो कि 9 देवता हमारे अंदर आकर विराजमान हो जाएं, उनके गुणों का चिंतन मनन करो, जिसके माध्यम से बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है और हमारे लिए वह स्वाध्याय पाप कर्म की निजरा के लिए कारण होता है। इन्हीं अंकों के माध्यम से आप लोग ऐसा ही स्वाध्याय करते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म की। बैठे रहे, 1 मिनट बैठे रहे। महानुभाव